गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग कैनल। और गाइस सुबह सुबह आता मैं फार्म पे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी अपनी बत्तखों के साथ में। सामने घूम रही बत्तख, यार ये अपनी सैंडी, और ये घूम रहे दोनों के दोनों ईमू, ये और अपना सिम्बा। सभी को खिलाता हूँ खाना। ये भाग पड़े, ये भाग पड़े। जब भी मैं व्लॉग बनाना शुरू करूँ इनकी स्पीड शुरू हो जा, ये भाग गए, वे जा लिए। और गाइस आज मेरे एक लड़ाकू मुर्गा नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं कहाँ जा लिया। सारे में को देख लिया, या तो शायद वो कहीं को छुप रहा। एक लड़ाकू मुर्गा गायब है मेरा। फिलहाल मैंने फार्म के सारे कोनों में देख लिया, हर जगह पे देख लिया, लकड़ियों वकड़ियों में सब जगह पे देख लिया, पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सैंडी कहाँ है, वो फाइटर जैक कहाँ है? एक तो मेरे पास में लड़ाकू मुर्गा था, वही गायब हो गया। फार्म के अंदर तो है नहीं, मैंने बिल्कुल सही से देख लिया। शायद वो बाहर निकल गया होगा। एक बार बाहर को और देख करता हूँ। वैसे तो आई जाऊंगा, जहां तक की उम्मीद आई जाऊंगा। मेरे मुर्गे काफी बार बाहर निकल जा, पर ये वापिस आ जा खुद ही। और गाइस सामने बैठी मेरी कबूतर से ना, जो मैं कल लेकर आया था। ये सारे के सारे न्यू वाले कबूतर है जिन्हें मैं कल लेकर आया था। सारे तो नहीं, आधे है इनमें से। और यार मेरी बत्तख से ना, ये घुस रही अपने पूल के अंदर। अपने पूल का पानी देखो भाई इन्होंने कैसा कर रखा। चाहे मैं बिल्कुल साफ पानी भर दूं, थोड़ी देर में गंदा कर दे। पता नहीं कैसा करें, मिट्टी विट्टी डाल दे इसके अंदर। और गाइस सब एक बार अपने डॉग्स को भी खाना खिलाता हूँ, सभी को खाना खिलाता हूँ। सिम्बा को देखो भाई, चिंटू के केज के बाहर हो गया खड़ा। नू कह रहा है सभी आजाद कर दे। आजा भाई चिंटू। ये दोनों बाप बेटा मन ने इसके अंदर कर रखे थे बंद। सिम्बा का नहीं भाई, चिंटू के बिना मन लगता। ये देखो भाई कैसा लाड कर रहा है। इसके कान पे चोट लग रही ना। सिम्बा डेली इसकी चोट को चटक रहा है। रोकने इसका दांत मार दिया था। बेला भी जाली, बेला भी इसकी दोस्त है चिंटू की। तो गाइस अभी फाइनली डॉग्स ने तो खाना खा लिया। हर सामने ही मुंह को देखो भाई, इस पर कुछ नहीं रखा, बिना बात में खान लग रहे। क्या खा रहे? ये देखो भाई कुछ नहीं रखा, कुछ भी बिना ही बात में खान लग रहे। ये दूसरे वाला भी देख रहा है, अरे ये इसकी एक्टिंग कर रहा। ओ नौटंकी बाजो, क्या खान लग रहे? तो दिखा दो, बिना ही बात में हो मैं तीर मार रहे। और गाइस आज एक गुड न्यूज़ भी है, भगत की रेस क्लियर होगी। भगत का आर्मी में नंबर आ रहा था ना, तो उसका फिजिकल था, उसकी रेस क्लियर होगी। अभी मेरे पास में कॉल आई थी उसकी। तो गाइस अभी दोपहर के बज गए 3। डॉग्स के नाम की शॉपिंग करने जा रहा था। डॉग्स के नाम की भी, गाय के नाम की भी, सबके नाम का खाना वाना ले लिया। और गाइस एक तरफ भगत के आर्मी में होने की खुशी भी है, और दूसरा मेरी हालत खराब होने वाली, क्योंकि भाई भगत तो चला जाएगा और गाय वाय का सब मुझे करना पड़ेगा। वैसा भाई मुझे भगत की उम्मीद नहीं थी कि वो रेस क्लियर कर देगा। मतलब रेस वगैरह मारे तो खैर बढ़िया, पर वो थोड़े दिन पहले अभी हरिद्वार से आया था ना। हरिद्वार से पैदल पैदल आया था, और अभी 4-5 दिन का बीच में रेस्ट मिला। इतने में उसका फिजिकल था, पर ये है कि उसने रेस क्लियर कर दी। तो गाइस आगे फाइनली घर पे डॉग्स मेरे सारे ऊपर है। ऊपर से लग रहे भोकन है एकदम साऊंगे। रेल सी आओगी भाग के। रोक तो आ लिया, सब साग रोक है। रोक सीधा गाड़ी के पास गया, देख रहा ये भी आ लिए। जो मेरे पास माया करे। हाँ भाई साहब, इसका हमेशा का काम आते ही ग्रिप लगाने का। मान जा नहीं। और गाइस फिलहाल एक बार फार्म पे घूम आता हूँ, देख आता हूँ सब ठीक ठाक है क्या। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। वैसे तो सब ठीक ठाक है, सारे डॉग्स ठीक है, सारे के सारे पक्षी ठीक है। ये रहे मेरे न्यू वाले कबूतर। ज्यादा टेंशन मुझे ही नहीं की हो रही थी, कोई सन में से भाग ना जाए। बस एक बार ये 2-4 दिन ना भाग गया, फिर उसके बाद तो ये कहीं नहीं जाने की, फिर इन्हें की पहचान हो जाएगी। बाकी कबूतर मेरे ये कहाँ गए? अभी तो मेरे सिर के ऊपर थे, पता नहीं कहाँ जा लिए। ये रे वे उड़ रहे। सामने घूम रहे मेरे डॉगी डॉन। फिलहाल गर्मी ज्यादा हो रही, मैं भी घर पर चलता हूँ, और ये भी आराम कर लेंगे। शाम के टाइम आऊंगा सीधा इनका खाना लेकर। Few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 6। और गाइस अब चला मैं सीधा फार्म पे, साथ में रोक को भी ले लिया। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। सामने ये रहे मेरे डॉगी डॉन, साथ में इनकी फीड भी लेकर आ गया। यो आगे इनकी फीड लेकर आ गया था। हाँ जोरा जोरी सैंडी। और गाइस मेरा वो लड़ाकू मुर्गा गायब भी हो गया। वो नहीं भाई दिखा भी, वो तो शायद कहीं बाहर जा लिया, और बाहर से बाहर ही गायब हो गया। एक ही तो मेरे पास में लड़ाकू मुर्गा था, और वे सारी फीमेल थी, वही बेचारा कहीं गायब हो गया। और सामने आ खड़ी अपनी बेला, पर बेला को बाहर नहीं निकाल सकता, इस अंदर ही खाना खिलाऊंगा रोक की वजह से। और गाइस फार्म के बाहर भी पीटी की फीमेल आ रही, दोस्त लेकर आ रहे थे भाई। अटैक तो नहीं करने की, खुली छोड़ रखी बिल्कुल। और गाइस दिखने में थोड़ी सीधी सी लग रही होगी, बट भाई सीधी नहीं है। डॉग्स को लेकर पूरी खतरनाक है। और गाइस नाम है इसका रानी। रानी तो चल भी दी। बाइक पर देखो भाई कैसा बैठी रोक की तरह। और नहीं जाओ गया ऐसे ही कूदने की नहीं। अच्छा रे, रोक वाला हिसाब है बिल्कुल। ज्यादा डॉग से मन से मिलवाया नहीं, वरना भाई सभी को पता ही है कौन से वाला रिएक्शन आता है। एबीपीटी है, एग्रेशन ही एग्रेशन होता। तो गाइस अभी फाइनली सभी ने खाना खा लिया, सारे के सारे खा पी के बिल्कुल सेट हो गए। थोड़ी देर में ना सभी को बाहर लेके जाऊंगा। और गाइस मेरे पीछे घूम रहे दोनों के दोनों ईमू, मेरा ठूंग सी मार का भाग गए। ये घूम रहे। और गाइस ये खावे बस घास, जो सामने घास हो रहा ना, ये बस इस घास को खावे, बाकी ये चावल वगैरह कुछ नहीं खाते। या बैठी अपनी जोरा। सभी को बाहर लेकर आ गया। ये जा लिए एकदम सगई रेल से निकल के। बस एक अपनी मोटो को छोड़ गया, मोटो भी आली। चलो भाई कोको घूमन चलेंगे। चलो भाई चलो। वो तो भाई इस टाइम आके फिर भी थोड़ा सा मौसम ठीक हो जा, बाकी भाई कभी कभी ज्यादा गर्मी हो जा। कुछ आजकल बारिश नहीं आ रही ना, कई दिन से बारिश नहीं आ रही, वरना भाई बारिश के आने से थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक सा हो जाता। बस भाई थोड़ी सी दिक्कत इस बार की गर्मियों की थी। बाकी फिर अगले साल तो जो मैंने पेड़ लगा रखे अंदर, ये सारे थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और 2 साल में बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। जितने मैंने पेड़ लगा रखे सब बड़े बड़े हो जाएंगे। और रोक जा लिया इसके अंदर, रोक भी जा लिया, सैंडी भी जा ली। सैंडी आजा बाहर आजा, आजा रोक घूमन चलेंगे, आज आगे चलेंगे। शूटर तो आ लिया।
रोकू आजा नहीं। बस रोक के तो फार्म पर लाने से बेला को दिक्कत बने, बेला बेचारी अंदर ही रह जा। अगर वह रोक के ऊपर एग्रेशन ना करती, लड़ाई ना करती, फिर वह इनके साथ में ऐसे ही घूमती, क्योंकि भाई सभी को पता ही है रोक फीमेल के ऊपर अटैक करता नहीं सामने से। बस एक बेला ही है जिसके साथ में इसकी लड़ाई हुए, और बाकी कोई सी भी फीमेल के साथ में आज तक इसकी लड़ाई नहीं हुई। मेल के साथ में तो हो जा, पर फीमेल के साथ में नहीं होती। एक तो फीमेल और एक छोटे बच्चे। पर बेला सभी मैं दोस्ती करवा के रहूंगा, फिलहाल तो होने की नहीं। एक टाइम आओगा ऐसा जिस टाइम पे बेला के साथ में दोस्ती हो जाएगी, समझ रहे हो। और सामने साली परी की गैंग, एवे खड़े सामने दो खड़े। परी आजा, परी 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 है कोई और है, एक और आने लग रहा तीसरा। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी, परी जब अपनी गैंग के साथ में रहे वह इनके पास में नहीं आती, और ज्यादा आगे मैं न जानबूझ कर लेके जाता। परी की बाकी गैंग भी होगी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर तो ये अटैक कर देंगे। वे तो सामने पिल्ले है जिस कर अटैक नहीं करते, बाकी सारे बड़े बड़े डॉग हो गए ना, उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और सामने रिंकी को देखो भाई, रिंकी तो बिल्कुल उनके पास में जाली। चिंटू बीच में खड़ा, चिंटू नहीं शूटर, चिंटू भी जा लिया और रोक भी चल दिया। आज तो ये सारे के सारे चल दिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, सामने बच्चे हो गए ना। और उनकी भी हिम्मत देखो भाई, आगे से हट नहीं रहे हो भाई साहब, आ भी लिए पर रोक मुड़ का लिया। रोक को पता है बच्चे हैं। और सैंडी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ढूंढ रही। सैंडी क्या देखती रहे तू, ये भी कुछ ना कुछ देखती रहे। जा अभी से थोड़ी सी हलचल दिख जा, तुरंत भाग जा या जाली के अंदर। फिलहाल इसे कुछ दिख रहा होगा, अपने साथ मैंने भी ले जा। सिम्बा जा लिया भागा भागा, रोक भी जा लिया। रोक नु कह रहा मैं क्यों पीछे रहूं, सारे के सारे जालिए ही में। सैंडी ने सभी का लुल्लू बना रखा। जैसे ही सैंडी को थोड़ी सी हलचल दिखे, या हो जा पूरी एक्टिव। सिम्बा तो बाहर आ लिया, यो क्या लाया लगवा के लुल्लू, पता नहीं क्या लाया लगवा के। जब दोबारा से देख का जा लिए वे दोनों के दोनों अभी के अंदर ही है, रोकर सैंडी। सिम्बा जा तू भी जा लिए वे, जा। रिंकी भी जा ली, ब्लैक किंग भी जा लिया। इन्हें सभी को ये लग रहा पता नहीं क्या होगा इनके अंदर। इन्हें ये नहीं पता सैंडी लुल्लू बनाती रहे, चाहे सैंडी को थोड़ा सा मेंढक दिखाओ, मेंढक को देख के लुल्लू बना देने का सबका। और गाइस अभी न लेकर फार्म पे चलता हूँ, बहुत देर घूम लिए। चलो भाई बच्चों बहुत देर घूम लिए। नहीं। और गाइस इन्हें इतनी जल्दी लेकर चल रहा मैं रोक की वजह से, रोक को अंदर करके फिर बेला को लेकर आऊंगा। थोड़ी बहुत देर वो भी घूम लेगी बेचारी, वरना वो अंदर से परेशान हुई रहे। सैंडी कहाँ जा ली, सैंडी बारह, सैंडी सैंडी जल्दी आ वापस रही सामने। इसके भी सारे उल्टे पुल्टे काम है। चलो फार्म पर चलेंगे, चल रो। बस फिलहाल मेरे सारे डॉग्स में बेला की और रोक की, इन दोनों की नहीं बनती आपस में। और तो बाकी सारे के सारे एक साथ में रहे, प्यार से रहे। बस एक बार रोक के साथ में और दोस्ती हो जाती ना, बढ़िया मजा आ जाते। पर ये है कि करवाओगे रोक के साथ में दोस्ती करवाओगे, कभी ना कभी तो करवाओगे। एक टाइम ऐसा होगा रोक बेला के साथ में घूमता मिलेगा, और पीछे पीछे वान लग रही अपनी मोटो। मेरे बाकी सारे डॉग्स आगे जा लिए और वह मोटो वान लग रही पीछे पीछे। कोको रानी सबसे लास्ट में है। एक तो इसके पैर छोटे छोटे हो गए, कुछ इसके अंदर वजन ज्यादा हो गया। मोटी थग्गी के आजा। और गाइस एनर्जी तो इसके अंदर पूरी है, बस इसके अंदर बेचारी के वजन ज्यादा हो गया, और पैर छोटे हो गए। पेट तो बिल्कुल ऐसा हो रहा जैसा पप्पीस देने वाली हो। कोको पिल्ले दोगे दोबारा से? नहीं। और गाइस अब आकर तो अपनी सैंडी भी ढोलक सी होती जा रही। ये देखो भाई ढोलक सी हो रही, पर इसके पेट में पिल्ले हो सके, मतलब अभी कन्फर्म तो है नहीं, पर इसके पेट में पिल्ले हो सके। बस अपनी सैंडी के और पिल्ले आ जा, इसके पिल्ले और देखने मुझे कैसे आऊंगे, मतलब इसी के जैसे खतरनाक आऊंगे या फिर कैसे आऊंगे, क्योंकि भैया लैब्राडोर के बेस में कुछ और ही है। सैंडी देगी पहली बारी पिल्ले, सैंडी की ज्यादा एज नहीं है, सैंडी पहली बारी पिल्ले देगी। 1 या फिर 1.5 साल एज है इसकी, बिल्कुल करंट एज का तो मुझे इसकी पता नहीं, क्योंकि मेरे पास मैं बड़ी की बड़ी आई थी। पर ये है कि पहली बारी पिल्ले देगी। रोकू आजा आजा आजा, रोकू करता हूँ पैक और अपनी बेला को आजाद करूंगा। चल भाई रोकू अंदर चल। चिंटू तू बाहर आजा, चिंटू बाहर आजा। चिंटू और रोक के साथ में हो गया था पैक। ले भाई रोक हो गया पैक, आजा भाई चीती। चलो चलो भाई चलो, अभी तो आते ही मेरी बैंड बजाओगी। और गाइस अब थोड़ी देर अपनी बेला को भी लाता हूँ बाहर घुमा के, ज्यादा आगे तो मैं लेकर जाने का नहीं, वरना फिर रोक परेशान हो जा। पर थोड़ा बहुत ही सा घुमा के ले आऊंगा। ये अभी नु कहती होगी अभी तो इतनी दूर घूम गए और फिर से चल दिए। कोको रानी का जी तो पूरा करे घूमने का, बस ये तो बेचारी अपने वजन से परेशान है। इसका वजन जरूर घटाऊंगा इस बार की सर्दियों में, चाहे कुछ भी हो जा, बढ़िया वाली ट्रेनिंग करवाऊंगा इसकी। वो तो बस मेरी मजबूरी है, गर्मी हो रही ना, तो मैंने की ज्यादा ग्रिप लगवा सकता ना, ज्यादा मैंने की हार्ड ट्रेनिंग करवा सकता। वो तो बस मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, वरना भाई अगर सर्दी होती अभी तक तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लटके मिलते या फिर रेस करते हुए मिलते। लटके मतलब ग्रिप लगाते हुए, समझ रहे हो। और सामने चिंटू को देखो भाई कैसा लोट लगा रहा। और गाइस थोड़े दिन में चिंटू के बेटे को भी लेकर आऊंगे, जो दूसरा है शूटर से, दूसरे वाला, उसे मिलवाऊंगे शूटर से। और गाइस मौसम हुआ तो थोड़ा थोड़ा सा बारिश का, ऐसा लग रहा बारिश आने वाली, और पता नहीं शायद बारिश आ सके। अगर बारिश आ जाए ठीक ही है, बढ़िया मौसम हो जाए ठंडा सा। बात तो सही है। तो गाइस अभी बेला को लेकर अंदर आ गया, रोक भोकल लग रहा था, बेला को लेकर मैं अंदर ही आ गया। रोक हो रहा सामने, रोकू थोड़ी सी देर और रुक जा, बस थोड़ी सी देर रुक जा। नहीं। जोरा जाली, जोरा नु कह रही मैं जाऊं, वह चल दी रोक के पास में, सारे चल दिए। कुछ भाई मेरे सारे डॉग्स रोक का पूरा लगाव करे। और गाइस सामने कोको रानी को देखो भाई कैसे लोट लगा रही, कोको रानी घास में लोट लगा रही। कोको मजे आ रहे, कोको पूरी लुट लुटी लगा रही। और जोरा मेरे पास माँ का होगी खड़ी। हाँ जोरी, जोरा नु कह रही रोक को खोल दे, खोल लू मैं, रुक जा 2 मिनट रुक जा। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे रोक को लेके, और ये बैठे रोकसी के पिल्ले। आज इन्हें सभी को केज के अंदर बंद कर दिया। ए चल भाई, वरना भाई ये बहुत परेशान करे, सभी को दुखी कर दे, सारे डॉग्स को और सबको दुखी कर दे। पीछे से रोकसी लग रही बोकन, रोकसी को सबसे ज्यादा दुखी कर रखा इन्होंने। और गाइस सामने आ रही है अपनी स्वीटी। आज के ब्लॉग की एंडिंग अपनी स्वीटी के साथ में करता हूँ। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस स्टार्ट मस्ट ट्राई।